इसके अलावा बात करते हैं प्राइस की। तो ये जो वर्मिसेलीज का पैकेट है, ये वाला मैं आपको पास से दिखा रहा हूं, ये 1 kg का पैकेट है। ये मेरे को मिला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों 2026 आ गया है। 2026 में अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तलाश में हैं लेकिन बजट कम है, तो आज का वीडियो आपके लिए। आप यहां पर देख रहे हैं टेबल पे कुछ सामान रखा हुआ है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं छोटे छोटे बिजनेस की वीडियोस लेकर आ रहा हूं जिनको आप कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में एक बहुत छोटा सा बिजनेस आपको बताने वाला हूं, लेकिन इस छोटे से बिजनेस से पैसा बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में चीजें बहुत बदली हैं और लोगों का टेस्ट भी बदल गया है। पहले जहां लोग स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा खाया करते थे, आजकल स्ट्रीट फूड में भी लोग हेल्दी ऑप्शंस ढूंढते हैं। स्ट्रीट फूड में भी लोग हाइजीन, क्लीननेस चेक करते हैं, उसके बाद ही लोग स्ट्रीट फूड की तरफ जाते हैं, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज मैं जो आपको प्रोडक्ट बना के दिखाने वाला हूं वो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टी भी है और एक सब्स्टिट्यूट है। और सब्स्टिट्यूट है वो आइसक्रीम्स का। मतलब अगर कोई कस्टमर आइसक्रीम बहुत खाता है, क्योंकि गर्मियों में आइसक्रीम की सेल दबा के बढ़ती है। सो आइसक्रीम मैं देखो किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट कुछ दिन पहले जब गर्मियां शुरू होती है तो हम भी आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स इसकी तरफ जाते हैं। तो जब मैं आइसक्रीम लेकर आया तो वो कुछ टाइम तक फ्रिज से बाहर रही, और जब मैंने उसके बाद उसको चेक किया ना, तो आइसक्रीम की क्रीम अलग, ऐसे चिपचिप ऐसा कुछ पदार्थ था, येलो येलो व्हाइट पानी कुछ अलग था। तो मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, उसको देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई आइसक्रीम मैं कभी नहीं खाने वाला हूं, और अगर खाऊंगा तो खुद बनाऊंगा तब खाऊंगा। पिछली गर्मियों में भी मैंने आइसक्रीम के 10-12 बॉक्सेस प्लास्टिक वाले जमाकर फ्रिज में रख दिए थे। इतने इतने बड़े, 2-3 महीने आराम से मेरे निकल गए थे, क्योंकि मैंने अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम्स बना दी थी, घर की फ्रेश ऑथेंटिक नेचुरल आइसक्रीम। सो आज की वीडियो में मैं आपको आइसक्रीम बनाना नहीं सिखाने वाला हूं। यहां पर आप बनाना देख रहे हैं ना, बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसको मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि मैं बनाना से एक ऐसी चीज आपको बनाकर दिखाने वाला हूं, स्टिक में लगाकर दिखाऊंगा, जो कि बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इनफैक्ट आपको इंडिया में ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो आज ऐसा एक प्रोडक्ट बनाकर दिखाने वाला हूं जिसकी आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे करना है और क्या बनाकर बेचना है ये बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। देखो ये मेरे पास कुछ स्टिक्स हैं, ये आपको पास से दिखा देता हूं। ये कुछ बड़ी बड़ी स्टिक्स हैं। ये मैंने 1 रुपए के आसपास की एक स्टिक आई थी, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ये कुछ मेरे पास बनाना है। इसके अलावा यहां पर मेरे पास चोको चिप्स हैं। ये मेरे पास कुछ कलरफुल वर्मिसेलीज हैं। इसके अलावा मेरे पास एक व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है, और इसके अलावा मेरे पास एक रॉक गोल्ड का ऑयल है। इसके अलावा कुछ चीजें फ्रिज में लगी हुई हैं। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं। देखो आज मैं आपको जो चीज बनाकर दिखाने वाला हूं उसके लिए ये 4-5 चीजें चाहिए और आपका ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है इसको मेल्ट करके लाता हूं। इसके अलावा मेरे पास एक डार्क चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट कंपाउंड भी है, जो मैंने पिछली पान वाली वीडियो में यूज किया था। ये चोको चिप भी तब के ही है, और उसको दोनों को मैं मेल्ट करके लेकर आता हूं यहां पर। और उसके बाद मैं 2 सेकंड के अंदर आपको एक ऐसी चीज बनाकर दिखाऊंगा जो आपको मजा आ जाएगा। एक इंग्रेडिएंट फ्रिज में है, इसका जो मेन आइटम है ना वो फ्रिज में रखा है, उसको भी लेकर आता हूं, फिर आपको सारी चीज दिखाता हूं डिटेल में, और फिर आपको बनाकर दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो भी बचा हुआ काम था वो फटाफट मैंने फिनिश कर लिया है। यहां पर आप मेरे सामने देख सकते हैं ये 2 चॉकलेट कंपाउंड है। मैंने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में इसलिए डाला है ताकि आपको दिख सके कि ये ब्लैक चॉकलेट कंपाउंड है और ये व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है बहुत ही अच्छे से। ये देखो भाई, ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ये मेल्टेड हो गया है। अब आपको मैं चीज बताता हूं, जैसे ये व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है, इसको मेल्ट करेंगे अगर आप, तो ये तब भी इतना वाटरी नहीं होगा, मतलब इतना लिक्विड ऐसे नहीं बनेगा। तो इसमें आपको एक ऑयल मिलाना पड़ता है जिसको हम कर्नेल ऑयल बोलते हैं। अब कर्नेल ऑयल आपको किसी भी होलसेल की दुकान में मिल जाएगा जहां पर आइसक्रीम्स का, केक्स का सामान मिलता हो। अब कर्नेल ऑयल की दिक्कत यह है कि कर्नेल ऑयल यहां पर जलंधर में ऐसा था कि वो पूरा पीपा दे रहे थे, पूरा पीपा, पूरा कंटर होता है, जो कि 15 किलो का था। और 15 किलो के कर्नेल ऑयल की मुझे कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं। जब मेरा बिजनेस था तब तो मैं ले लेता था पूरा कैन। जब मेरा आइसक्रीम्स का बिजनेस था, बहुत सारे लोगों को पता है मेरा फूड ट्रक था आइसक्रीम्स का, तब मैं लेता था। तो आज वो मेरे से बोला कि भाई लूज में नहीं मिलता है, और लूज में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो उसके बदले में मैंने इसमें रॉक गोल्ड का जो ऑयल होता है, बेसिक जो 1 kg का जो पैकेट आता है, वो मिलाया है, इसलिए इतना लिक्विड बन पाया है। क्योंकि जब हम इसमें कोई चीज डिप करेंगे तो वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल इन दोनों चॉकलेट्स के अलावा
मेरे पास है यहां पर कलरफुल वर्मिसिलीज, इसके अलावा है मेरे पास यहां पर थोड़े से चोको चिप्स, और यहां पर यह है गर्म पानी जिसमें मैंने इन दोनों चॉकलेट स्लैब्स को मेल्ट किया है। अब ये आपको ऐसा तामझाम नहीं चाहिए होगा, आपको चोको वार्मर्स मिल जाएंगे, यानी कि चॉकलेट वार्मर्स मिल जाएंगे। वो आप दो चॉकलेट वार्मर्स ले सकते हैं, एक डार्क चॉकलेट ब्लैक के लिए और एक व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड के लिए। तो दोनों आपके वार्मर्स ऐसे वार्मर में चॉकलेट्स लगी रहेंगी और आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो वो आपका अगर बिजली का कनेक्शन है तो वो इजीली चल जाएंगी, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप छोटा कोई भी ऐसा स्टील का बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप अपनी चॉकलेट को रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको पानी गर्म करके उसमें डालना पड़ेगा, तो ताकि ये चॉकलेट मेल्टेड रहे। इसके अलावा ये है मेन इंग्रेडिएंट जो कि मैं एक बनाकर चेक कर चुका हूं, सब बताऊंगा आपको। ये देखो भाई, ये कुछ बनाना है जिनको मैंने ऑलरेडी स्टिक में लगा रखा है। अब करना क्या है ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले कैमरे को थोड़ा सा पास में लाता हूं ताकि आप आराम से इसको देख पाएं और समझ पाएं। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ सेटअप है, आप देख लो। ये चॉकलेट कंपाउंड आ गए, चोको चिप्स आ गए, वर्मिसिलीज आ गई, ये हमारे कुछ बनाना है जिनमें मैंने स्टिक लगा रखी है। ये स्टिक थोड़ी सी मोटी है, आपको इससे पतली स्टिक लेनी है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, क्योंकि इससे हमारा बनाना फटता है। ये एक्चुअली स्टिक मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी, जब मैंने आपको पोटैटो टॉर्नेडो बनाकर दिखाया था तब मैंने ये स्टिक्स ऑर्डर करी थी एक कंपनी से, जो कि ₹1 के आसपास, 1 से ₹1.5 के आसपास की ये स्टिक पड़ती है। तो आप इससे पतली लेंगे तो वो और सस्ती आपको पड़ेगी। ये मैंने एक को कट किया है ताकि इसकी 2 बन जाए, क्योंकि हम हाफ बनाना यूज कर रहे हैं। आप जब इससे पतली स्टिक लोगे तो फिर आप एक पूरा बनाना भी यूज कर सकते हो। मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं, जब मैं ना रिसर्च करता हूं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने करके देखा, बनाना फट रहे थे, फिर मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके हाफ हाफ में किया है। तो आप हाफ या फुल कैसे भी बनाना को सर्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, देखो इस तरीके से आपने एक बनाना लेना है। अब देखो थोड़े से ये कट रहे हैं, है ना, लेकिन ये जब आप पतली स्टिक यूज करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आपने चॉकलेट कंपाउंड को हिलाना है थोड़ा सा। अब आप देखते जाओ बस, आपको करना क्या है। इस तरीके से आपने इसको चॉकलेट कंपाउंड में डिप करना है और इसको थोड़ी देर आप ऊपर रखोगे तो ये चॉकलेट तुरंत सूख जाएगी। ये आप पास से देखो, चॉकलेट सूखने लग गई है। ये चॉकलेट आपकी बस थोड़ी सी यहां से रह गई है, बाकी ये देखो ये आपको गीली गीली दिख रही होगी। मैं इसलिए आपको पास से कैमरा करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझें। सो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब मैंने आपको बताने में, मैं इसमें ये वर्मिसिलीज लगाना भूल गया, लेकिन अगर आप अब लगाओगे तो इसमें थोड़ी बहुत ही चिपक पाएंगी इस तरीके से, और आपको थोड़ी सी और लगानी है। ये गीले में लगा देनी है, मैं बातों में लग गया था। तो इस तरीके से आपका एक ये जो है चॉकलेट बनाना डिप, ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से इसको यहां पर रख दो, और अगर आप चाहो तो इसमें फिर व्हाइट चॉकलेट को भी आप यूं यूं करके लगा सकते हो। किसी भी तरीके से आप व्हाइट चॉकलेट लगा सकते हो और ये व्हाइट चॉकलेट भी आपकी जम जाएगी। फिलहाल मेरी व्हाइट चॉकलेट थोड़ी सी ज्यादा मेल्ट हो गई है, ये देखो। थोड़ी सी डार्क होती, मतलब थोड़ी सी थिक होती तो फटाफट मैं यूं यूं कर देता इसको। एनीवे, अब हम एक और बना लेते हैं फटाफट। इस बनाना को लेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, चॉकलेट में डिप करेंगे। आपको दिखाता हूं मैं इस तरीके से। इस तरीके से चॉकलेट में डिप करने के बाद ये बनाना हमारा तुरंत सूख जाएगा। ये देखिए ये सूखने लग गया है, इसकी डिपिंग बंद हो गई। देखो चॉकलेट गिरना बंद हो गई, ये देखो चॉकलेट गिरना बंद हो गई। इसका मतलब बनाना सूखने लग रहा है, मतलब चॉकलेट सूखने लग रही है। तो इसी टाइम पे हम इसमें जो है वर्मिसिलीज को लगा देंगे इस तरीके से। तो ये आपका बनाना चोको डिप रेडी है। इसके अलावा मैं आपको यहां पर वर्मिसिलीज बनाकर दिखाई है, मैंने वर्मिसिलीज डालकर दिखाई है। आप चाहो तो इसमें सौंफ लगा सकते हो, आप चाहो तो इसमें चोको चिप्स लगा सकते हो, आप चाहो तो इसमें क्या कहते हैं गोल्डन बॉल्स आती हैं वो लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो इनको बनने के बाद इस तरीके से बैग में आप पैक भी कर सकते हो इस तरीके से। ये देखिए ये थोड़े छोटे वाले आपको मिल जाएंगे, इस तरीके से आप किसी भी रेस्टोरेंट में रखवा सकते हो इस पर टेप करके। ये बैग थोड़े बड़े हैं, ये छोटे बैग आपको मिल जाएंगे। मेरे पास जो पड़े थे उन्हीं को मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा ये जो डिस्पोजेबल्स है ना वो हो चुका है। मैं हर वीडियो के लिए अलग अलग नहीं खरीद सकता, इसलिए मैं आपको इसी में दिखा रहा हूं। आपको इस तरीके के छोटे मिल जाएंगे, आप उनको लेकर ये आप किसी भी ढाबे रेस्टोरेंट में या फिर आप सीधा कार्ट में भी लगाकर इसको बेच सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं, तो आप इनको बनाकर छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके लोगों को दे सकते हैं। देखो अब इसमें क्या चीजें हैं, सिर्फ चॉकलेट, हल्की सी चॉकलेट ऊपर डिप होकर लगी है, इसके अलावा बनाना है जो कि हेल्दी है, और ऊपर से वर्मिसिलीज है, और कुछ भी नहीं है इसमें। कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है, कोई आर्टिफिशियल एजेंट्स नहीं है। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम का तो भाई बुरा हाल होता जा रहा है, तो आप ये एक स्ट्रीट में लगाकर, इनफैक्ट आप दोस्तों स्ट्रॉबेरी में भी पतली सी
स्ट्रॉ ऐसे लगाकर पतली पतली सी ये ऐसी जो है बैम्बू की स्टिक लगाकर स्ट्रॉबेरीज को भी डिप कर सकते हो, व्हाइट चॉकलेट इसमें स्प्रेड कर सकते हो और आपका जो ये है ये बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ी देर में जम जाएगा और उसके बाद गर्मियों में, इन गर्मियों में आप इससे अच्छी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इनफैक्ट इस बनाना को व्हाइट चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट मेरी थोड़ी सी पतली हो गई बट फिर भी मैं इसमें करके आपको दिखाता हूं। और व्हाइट चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा अलग आता है। ये व्हाइट चॉकलेट का टेस्ट बहुत प्यारा है भाई, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। ये देखो अभी जमने लगेगी आपके सामने, देखो ये देखो डिप बंद हो गया ना, ये टपकना बंद हो गई और अब ये जमना शुरू हो जाएगी। ये देखो जमना शुरू हो गई और ये जम भी गई है। इसमें थोड़े से वर्मिसेलीज लगा देते हैं हम, ज्यादा नहीं लगाएंगे बस। ये देखो इस तरीके से आप चाहो तो इसमें सौंफ लगा लो, चोको चिप लगा लो। ये सूख गई है, जब गीली है उसी टाइम पे आपको वर्मिसेलीज लगा देना ताकि वो इसमें चिपक जाए। ये देखो ये इस तरीके से आपकी स्टिक्स जो है वो बनकर रेडी है। ये देखो है ना कितनी बढ़िया कैंडीज लग रही हैं। और ये देखो ये जम चुकी है, ये जम चुकी है। ये देखो चॉकलेट जम चुकी है बिल्कुल। ये देखो चॉकलेट जम चुकी है, ये देखो वर्मिसेलीज गिरने लगी है, ये चॉकलेट जम चुकी है। और जब कस्टमर इसको बाइट करेगा ना तो चॉकलेट ऐसे जो क्रंच आएगा चॉकलेट का, तो बहुत मजा आता है। अब मैं आपको क्या कहता हूं कि आप एक बार ये सारी चॉकलेट स्लैब, व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड ये लेकर आइए, इसको मेल्ट करिए और उसके बाद इसको बनाइए और ट्राई करिए। अब देखो ये एक छोटा सा बिजनेस है, इसको आप चाहो तो एक छोटा सा कार्ड लगाकर शुरू कर लो और उसमें लिख दो हेल्दी आइसक्रीम सब्स्टिट्यूट या कुछ भी आप लिखना चाहो। तो इसमें आप वैरायटी भी रख सकते हो, है ना। आपने प्लेन बनाना चॉकलेट रख लिया, इसके अलावा आपने जो ये है कलरफुल बनाना चॉकलेट रख लिया, है ना। इसके अलावा आपने व्हाइट चॉकलेट बनाना रख लिया, इसके अलावा आप चोको चिप बनाना डिप रख सकते हो और भी बहुत सारे फ्लेवर आप इसमें रख सकते हो, है ना। और ये आपके ऊपर है कि आप बनाना के साथ में स्ट्रॉबेरी भी रख सकते हो। तो जब आप फ्रूट मंडी जा रहे हो तो फिर आप ये सारी चीजों के साथ साथ में स्ट्रॉबेरी भी खरीद लो, बनाना भी खरीद लो, स्ट्रॉबेरी भी खरीद लो और स्ट्रॉबेरी को भी आप डिप करके दो, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा, आप कॉम्बो बना सकते हो। इसके अलावा आप बात करते हैं प्राइस की, तो ये जो वर्मिसेलीज का पैकेट है ये वाला मैं आपको पास से दिखा रहा हूं, ये 1 kg का पैकेट है, ये मेरे को मिला है 220 रुपए का। इसके अलावा देखो ये जो चोको चिप है ये मैं पहले की खरीद के लाया हुआ था। ये मैंने आपको एक पान वाला बिजनेस दिखाया था ना, तो चॉकलेट पान कैसे बनाए, उसमें मैंने ये गुडरिच की चोको डिप चोको ये जो है चोको चिप्स यूज किए थे। तो ये तब का, ये इसका प्राइस एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है। और ये जो व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है इसका जो प्राइस है ये मेरे को पड़ा था 150 रुपए का। और जिस टाइम पे मेरा बिजनेस हुआ करता था तब ये मेरे को मिलता था 120 का। तो आज 30 रुपए बढ़े, नहीं सॉरी 90 का मिलता था तब ये चॉकलेट कंपाउंड स्लैब। तो आज ये मैंने गुडरिच का लिया है, मोड का आता है और भी अलग अलग फ्लेवर है, बट गुडरिच का भी मुझे अच्छा लगता है, मोड का भी अच्छा होता है। तो मोड या फिर गुडरिच का आप ले सकते हो। ये मेरे को पड़ा है 150 का, है ना। और ये मैंने रिटेल प्राइस में लिया, जब आप होलसेल करेंगे तो वो वैसे भी आपको 130 के आसपास ही दे देंगे, है ना। इसके अलावा बनाना की अगर मैं बात करूं तो ये फिलहाल मैंने जो है अपना लोकल मार्केट से लिए हैं, जो कि मेरे को पड़े हैं 50 रुपीज पर 12 यानी कि पर दर्जन। लेकिन मैंने आपको पुरानी मंडी वाली बिजनेस वीडियोस जो सीरीज चलाई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो बनाना है वो हमें 2 रुपए का एक बनाना पड़ रहा था, है ना। तो वो एक्चुअल में क्या था, 20 रुपए दर्जन मिल रहे थे, बट मैंने और थोड़ा सा बढ़ा के बताया था कि आप कम से कम एक आध बनाना खराब भी निकल गया तब भी आपका जो है 24 रुपए दर्जन के आसपास आप मानो, तो 2 रुपए एक बनाना का पड़ेगा। अब 2 रुपए का ये बनाना हो गया, थोड़ी सी आपकी चॉकलेट लग रही है सिर्फ डिप करने के बाद, ये देखो सूख गई है ना। और उसके अलावा आपका कुछ भी इसमें नहीं लग रहा, थोड़ी बहुत ये जो गार्निशिंग है वो लग रहा है और कुछ भी नहीं है। 2 रुपए का बनाना, 1-1.5 रुपए की चॉकलेट और इसके अलावा 1 रुपए का ये, तो 2, 4, 5, 6 रुपए में ये लग जाएगा। लेबर कॉस्ट और वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस निकालने के बाद ये आपका 5 से 6 रुपए में, मैक्सिमम 5 से 6 रुपए में बनके तैयार हो जाएगा। तो आप 10 का बेचो, 15 का बेचो, 15 का बेचो, 30 का बेचो, हंस के लोग लेंगे भाई। तो एक बनाना आप बना लो, पूरा बनाना मैंने हाफ रखा है, पूरा बनाना बनाओगे तो यहां तक बनेगा बनाना। और आपके पास तो बड़े बर्तन होंगे, तो मैंने ये छोटे में सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, बड़े में करके आप पूरा पूरा बनाना बेच सकते हो, 30-30, 35-40 कितने का भी, आपका जैसा मार्केट है वैसे आप बेच सकते हो। तो इसके अलावा मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ लगने नहीं वाला है, लेकिन अच्छा बिजनेस है, हेल्दी ऑप्शन है, ठंडा है क्योंकि ये जमा हुआ है। इस बिजनेस के लिए सिर्फ हिम्मत लाओ अपने अंदर, और कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। कोई बड़ा नहीं होता बिजनेस, कोई छोटा बिजनेस नहीं होता, हर बिजनेस की शुरुआत छोटे से होती है। तो इससे शुरुआत करो, फिर स्ट्रॉबेरी ऐड करो, फिर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रॉबेरीज को कट करो एक बाउल में, बनाना को कट करो एक बाउल में, फिर उसमें चॉकलेट डालो, है ना, और थोड़े से गार्निशिंग करो, तो वो भी हो सकता है ना। फ्रूट चॉकलेट बाउल, फ्रूट चॉकलेट बाउल, फ्रूट चॉकलेट बाउल, बार बार बता रहा हूं इस तरीके से। और एक अच्छा सा यूनिक नाम सोचकर आप इसको शुरू करो, धीरे धीरे इसी काम में आप और प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो हर बार की तरह लास्ट में आपको एक बाइट भी लेकर दिखा देता हूं। अब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आइसक्रीम्स के केमिकल से बचने का। हो भाई साहब,
अंदर सॉफ्ट बनाना, ऊपर क्रंची चॉकलेट, लाजवाब यार। भाई के कहने से एक बार इसको ट्राई कर लेना, मजा ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके लिख देना। आप बनाकर पैक करके रेस्टोरेंट्स में सप्लाई करिए, कहीं भी सप्लाई करिए, या फिर छोटा सा कार्ड लगा करिए, बट कर सकते हो आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आप जरूर कर सकते हैं। आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। मिलता हूं आपसे अब एक अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में। साथ ही में मैं आपको एक बहुत अच्छी और डिश बनाकर दिखाने वाला हूं, जो कि बनाना से है, मतलब बनाना से ही बनेगी। बनाकर पैक करके सप्लाई करते रहो उसको। बहुत अच्छा बिजनेस है, घर पे बनाओ, सप्लाई करो। बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है, उसके लिए मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूं। कुछ चीजें कम पड़ रही हैं, वो धीरे धीरे अरेंज कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी फूड बिजनेस की मेकिंग वीडियो में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो सारी चीजें हमें खरीदनी पड़ती हैं जो इसको बनाने में और इस बिजनेस को शुरू करने में लगती हैं। सो इसलिए अपने छोटे भाई का सपोर्ट किया करो। और मैं आपसे बहुत कम बार बोलता हूं, बट ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल में पिछले टाइम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, तभी ये मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, और मैं फुल एनर्जी के साथ आ भी नहीं पा रहा था। बट आप लोगों का प्यार, आप लोगों के कॉमेंट्स देखकर भाई मैं नहीं रह पाता हूं। मुझे लगता है कि कुछ करना है यार अपने भाइयों के लिए, ताकि वो कुछ अच्छा कर पाए, कुछ प्रोडक्टिव कर पाए, अपने जीवन को सरल बना पाए। और जीवन को सरल आप तभी बना पाएंगे जब आपकी जेब में पैसा होगा। जीवन कठिन सिर्फ उसके लिए जिसके जेब में पैसा नहीं है। सो मेहनत करो, पैसा कमाओ, सिर्फ एक ही मोटो रखो अपनी जिंदगी में। किसी के साथ धोखा मत करो, कपट मत करो, छल मत लाओ अपने अंदर, छल मत लाओ अपने दिल में, आपका धंधा चल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बहुत जरूरी बात, साफ सफाई का, क्लीननेस का, हाइजीन का प्लीज ध्यान रखना। ग्लव्स पहन लो, मास्क पहन लो, कैप पहन लो, एप्रन पहन लो, और ये दिखाओ कि जो आप बेच रहे हो वो कोई और नहीं बेच रहा, जैसे आप बेच रहे हो वैसे कोई और नहीं बेच रहा। कुछ ना कुछ अलग करोगे तभी तो चलोगे, क्योंकि हर 2 कदम में एक नया धंधा करने वाला इंसान खड़ा है। सो उनसे आगे अगर निकलना है या उनके साथ चलना है, तो आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। सो इसीलिए साफ बनाओ, साफ खिलाओ और अच्छा पैसा कमाओ। जय हिंद, जय भारत।